क्या आप जानते हो कि 1923 के एक महान वैज्ञानिक अपनी पीएचडी की पढ़ाई में फेल तक हो गए थे क्योंकि उनको एक सवाल का जवाब नहीं आया और वो सवाल था कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। हाँ, बस यही था। वर्नर हिजनबर्ग, हाँ जी, ये वही हिजनबर्ग है जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। वैसे तो हिजनबर्ग अपनी थियोरेटिकल पढ़ाई में पास तो हो गए थे, पर इनको लैब वर्क बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब इनको एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हुआ यूं कि जब उनका ओरल प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था तो एक प्रोफेसर ने उनसे 3 सवाल पूछ लिए। पहला ये कि बैटरी कैसे काम करती है, दूसरा टेलीस्कोप कैसे काम करता है। फलस्वरूप इन तीनों में से किसी एक का जवाब भी हिजनबर्ग नहीं दे पाए। तो प्रोफेसर ने कुछ मीटिंग की, तब जाके हिजनबर्ग को कम ग्रेड में पास कर दिया गया। पर कुछ सालों बाद हिजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की महान खोज की, जिससे हिजनबर्ग ने यह साबित कर दिया कि जीनियस होने के लिए ग्रेड ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या आप जानते हो कि 1923 के एक महान वैज्ञानिक अपनी पीएचडी की पढ़ाई में फेल तक हो गए थे क्योंकि उनको एक सवाल का जवाब नहीं आया और वो सवाल था कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। हाँ, बस यही था। वर्नर हिजनबर्ग, हाँ जी, ये वही हिजनबर्ग है जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। वैसे तो हिजनबर्ग अपनी थियोरेटिकल पढ़ाई में पास तो हो गए थे, पर इनको लैब वर्क बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब इनको एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हुआ यूं कि जब उनका ओरल प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था तो एक प्रोफेसर ने उनसे 3 सवाल पूछ लिए। पहला ये कि बैटरी कैसे काम करती है, दूसरा टेलीस्कोप कैसे काम करता है। फलस्वरूप इन तीनों में से किसी एक का जवाब भी हिजनबर्ग नहीं दे पाए। तो प्रोफेसर ने कुछ मीटिंग की, तब जाके हिजनबर्ग को कम ग्रेड में पास कर दिया गया। पर कुछ सालों बाद हिजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की महान खोज की, जिससे हिजनबर्ग ने यह साबित कर दिया कि जीनियस होने के लिए ग्रेड ज्यादा जरूरी नहीं है।